पे छात्र आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज हम आप लोग बताने वाले हैं बायोलॉजी का वो तमाम सारे 37 प्रश्न बताने वाले हैं जो जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं साइंस का। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न लेके आई हूँ, और ऐसा प्रश्न आप लोग को यूट्यूब चैनल में मिलने वाले नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं और सभी छात्र के लिए तो बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को कृपया लाइक जरूर कर देंगे और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम गए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले। तो जो भी छात्र मेरे प्यारे प्यारे छात्र इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम में अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द नज़दीक आ चुका है। और छात्र जो है, मैं बता दूं कि आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो, इस चैनल को लाइक करके घंटी का बटन दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम ज़्यादा से टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। क्या कि लेमार्कवाद का संबंध क्या है, कि लेमार्कवाद का संबंध क्या है? तो एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि उपयोग एवं अनुपयोग अपवर्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम दो का। एकेडमी क्या है, कि एकेडना क्या है? एकेडना क्या है? दो का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजक कड़ी। क्या होगा? योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, योजक कड़ी। चलिए अगला देखेंगे हम तीन का, कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत क्या था? कि अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या कि अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया था? तीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लामा। क्या होगा? लामा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लामा। चलिए अगला देखेंगे हम चार का, स्पीच लेक्टेरियम पुस्तक किसने लिखी? स्पीच लेक्टेरियम पुस्तक किसने लिखी? चार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पांच का, पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। पांच का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमो इरेक्टस। हीमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम छः का, कि कोई सर्वेटस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? कि कोई सर्वेटस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? छः का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपरिन व सिडनी फॉक्स। ओपरिन व सिडनी फॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम सात का, कि छोटी समष्टि से एलील का अक्षमिक विलोपन है। कि छोटी समष्टि से एलील का अक्षमिक विलोपन है। सात का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक अपवाहक। अनुवांशिक अपवाहक, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम आठ का, कौन अमर है? कौन अमर है? जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं अमर है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम नौ का, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? मीजोसोइक। मीजोसोइक, यह प्रश्न हम कल आप लोग को भी बताए थे, केमिस्ट्री में था, मीजोसोइक। चलिए 10 का, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंसपर्मिया। पेंसपर्मरिया, ऑप्शन नंबर सी, पेंसपर्मरिया। चलिए 11 का, स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसायनवाद। क्या होगा? रसायनवाद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का, एकेडना क्या है? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकेडना क्या है? योजक कड़ी। क्या है? योजक कड़ी। ये प्रश्न भी बताए थे, योजक कड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 13 का, एक जाति का उत्काशीय इतिहास जाना जाता है। कि एक जाति का उत्काशीय इतिहास जाना जाता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवृत्त। जातिवृत्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का, कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जीवाश्म। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का, हॉर्डी-विनबर्ग संतुलन में अधिसाम्यक परिवर्तन। के हॉर्डी-विनबर्ग संतुलन में अधिसाम्यक परिवर्तन है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक अपवाहन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अनुवांशिक अपवाहन। चलिए 16 का, निम्नलिखित में कौन सा
विश्वाद से युक्त है। क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्नता। क्या होगा? विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि हिंदी पढ़ना नहीं आता। हिंदी पढ़ने में कोई भी इंसान घबराहट हो सकती है, तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पढ़ने में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? तो विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। डेडो क्या है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर विलुप्त प्राणी। डेडो क्या है? विलुप्त प्राणी, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है कि मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1, 1:2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 का। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HMS बीगल। HMS बीगल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 का। कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्त सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। पुनरावृत्त सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। 21 का। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से। धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 22 का। जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास। किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का। डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलथलस। क्या होगा? मोलथलस, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का। जीवों का अनुकूलन होता है। जीवों का अनुकूलन होता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपावर्जित लक्षण। क्या होगा? उपावर्जित लक्षण, ऑप्शन नंबर डी, उपावर्जित लक्षण। चलिए 25 का कि आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव है? क्या आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑक्सीजन। चलिए 26 का। ब्रह्मवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया कि ब्रह्मवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। क्या होगा? विषाणु, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, विषाणु। चलिए 27 का देख लेंगे कि वैज्ञानिक SL मिलर के कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित में गैस का उपयोग किया कि वैज्ञानिक SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया। हाइड्रोजन गैस का। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का। ये प्रश्न आप लोग को पूछेंगे एग्जाम हॉल में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, याद रखें मेरे प्यारे छात्र। 28 का। स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था को जीवाणुओं को संदर्भ में किसने खारिज किया कि स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था को जीवाणु के संदर्भ में किसने खारिज किया? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का। चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर समुद्री यात्रा की उस यात्रा का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीगल। क्या होगा? ये प्रश्न आप लोग को 100% पूछेंगे, VVI प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 30 का कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियों जो आज के मेढक और सेलाम्बर के पूर्वज बने कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेंढक और सेलाम्बर के पूर्वज बने। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीलाकेंथ, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। VVI प्रश्न आप लोग कॉपी में उतारें। चलिए अगला देखेंगे हम 31 का। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के सामान्यता कहलाती है कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच सामान्यता कहलाती है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी विकास। क्या होगा? अपसारी विकास, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 32 का।
ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी स्तंभनीयाई भेड़िया तथा एक अपरास्तनी भेड़िया दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी स्तंभनीयाई भेड़िया तथा एक अपरास्तनी भेड़िया दर्शाते हैं। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिसारी विकास। क्या होगा? अभिसारी विकास, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 33 का जीव संख्या के समस्त जीवन का योग क्या कहलाता है? कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन कोष। ये प्रश्न भी पूछेंगे, जीन कोष, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 34 का मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछेंगे, मानव का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। मानव का उद्गम स्थान माना जाता है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 35 का अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है। अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है समवृत्ति अंगों द्वारा, समवृत्ति अंगों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। खास प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र। 36 का क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान है पर परागण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 37 का। रेड डाका बुक में सम्मानित है, कि रेड डाका बुक में सम्मानित है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। फाइनली मेरे प्यारे साथ मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।